अपने आप को घात करने का विचार हो सकता है आपके मन में हो। इस प्रकार के नकारात्मक विचार हो सकता है आपके मन में हो। फैमिली में प्रभु जो दूरियां हैं वो दूर होने पाए, माता पिता और बच्चों के बीच में जो दूरियां हैं नेगेटिव थॉट्स मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू यीशु नासरी के नाम से वो दूर होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको नकारात्मक विचारों से छुटकारा देंगे। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके मन में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। उनके मन में कई बार तो ये विचार आता है कि आत्महत्या कर लें, सुसाइड कर लें, अपने आप को मार डालें, अपने आप को नष्ट कर लें। इस प्रकार के विचार आते हैं। घर से कहीं दूर चले जाएं, भाग जाएं, अपने घर को छोड़कर, अपने जीवन साथी को छोड़कर अलग हो जाएं, अपने परिवार को छोड़कर भाग जाएं, कहीं दूर चले जाएं। और कुछ लोग तो ऐसे जो अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि कमरे को बंद कर दिया जाए, मैं अकेला रहूं, कोई मुझसे बातचीत न करे। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार के नकारात्मक विचार हो सकता है आपके मन में हो। दूर जाने का विचार हो सकता है आपके मन में हो, भाग जाने का विचार हो सकता है आपके मन में हो, अपने आप को घात करने का विचार हो सकता है आपके मन में हो। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दे दिया, हो सकता है किसी ने आपके बारे में गलत कह दिया, हो सकता है कि आपने असफलता का सामना किया हो सकता है आपने जो सोचा था वो आपके जीवन में नहीं हुआ हो। अनेक कारण हो सकते हैं। परंतु दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप इन विचारों से बाहर निकल आए, और परमेश्वर आपको इन विचारों से बाहर निकालेंगे। आपको क्या करना है? आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है। जब आपके मन में ऐसे विचार आए, ऐसे सोच जब आपके मन में उत्पन्न हो, तो आपको एकदम से कदम नहीं उठाना है। अपने आप को रोकना है, अपने आप को रोके रखना है, क्योंकि जब आप अपने आप को रोक देंगे तो आप प्रभु के काम को अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन यदि आपने जल्दबाजी में कदम उठा लिया तो आप सब कुछ खो बैठेंगे। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप जल्दबाजी न करें, इन विचारों को अपने जीवन में काम न करने दें। जब ये विचार आए तो यीशु नासरी के नाम से उन विचारों का खंडन करें, उन्हें अपने जीवन से दूर करें। हालांकि परिस्थितियां विपरीत हैं, मन में आ रहा है ऐसे करने का, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हो। इसलिए आपको यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रभु पर भरोसा रखना। इस विपरीत समय में प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हम यहूदा इस्करियोती के जीवन में देखते हैं, जब उसने प्रभु को बेच डाला, 30 चांदी के सिक्कों में उसने प्रभु को बेच डाला। जब उसने देखा कि प्रभु को पकड़ा गया, उस पर कोड़े लग रहे हैं, उसे सताया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, तब उसे पश्चाताप हुआ। और पश्चाताप होने के बाद वो रुका नहीं, वो तुरंत से जाकर उसने अपने आप को फांसी लगा दी और वो मर गया। यदि वो प्रभु के सामने पश्चाताप करता, उसने पश्चाताप कर दिया था, लेकिन यदि वो रुक जाता तो प्रभु उसे माफ कर देते, और वो आज उसका नाम हम आगे पढ़ते और वो प्रभु का कार्य को करता। जैसे प्रभु ने पतरस को माफ किया, उसी प्रकार प्रभु उसे भी माफ कर सकते थे, लेकिन उसे इंतजार नहीं किया, वो रुका नहीं। वो उसके अंदर इतनी ग्लानि भावना आ गई, इतना गिल्ट उसके अंदर आ गया कि उसने तुरंत से जाकर आत्महत्या कर दी। हो सकता है आपने भी गलत किया हो सकता है आपसे भी कोई गलती हो गई हो, तो आप ग्लानि भावना में न जिए। आप प्रभु से माफी मांगे, वो आपको माफ करेगा, लेकिन आप स्थिर बने रहें। आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको गलत कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। इन गलत विचारों को आप अपने जीवन से दूर करें, अपने मन से दूर करें। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं आप इस धरती पर रहें, वो चाहते हैं आपके द्वारा अपना कार्य को करना। इसलिए आप जल्दबाजी न करें, आप स्थिर रहें। हाजिरा और सारा की लड़ाई हुई, और हाजिरा अपने घर को छोड़कर भाग गई। जब वो जंगल में थी तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। परमेश्वर ने उससे बताया तू गर्भवती है और वापस सारा के पास जा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप घर को छोड़कर भाग जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परिस्थितियों को देखकर डर कर भाग जाएं। परमेश्वर चाहता है आप वहीं पर स्थिर बने रहें।
आप स्थिर बने रहें, तभी तो वो आपके जीवन से काम करेगा। तभी तो बाइबल कहती है मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, तभी तो वो आपके द्वारा काम करेगा। इसलिए दोस्तों आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप स्थिर बने रहें। आप भागे नहीं, इन गलत विचारों को, उस दुष्ट को अपने जीवन में काम न करने दें। उन गलत विचारों को आप यीशु के नाम से दूर करें। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम हर एक उस विचार को जो मसीह के विरोध में उठता है, उसे मसीह का कैदी बना लेते हैं। आपको उस विचार को डांटना है यीशु के नाम से। आपको उस गलत विचार को अपने जीवन से दूर करना है। और जब आप इस प्रकार करेंगे, यदि आप स्थिर बने रहे विपरीत समय में, कठिन समय में, इस निराशा के समय में, चिंता के समय में, तब प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा और आपके द्वारा प्रभु कार्य करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम अनीता यादव है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही मेरी बहन के लिए है। मेरी बहन मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, पूरी तरह से पागल हो गई थी। लोग, आस पड़ोस के लोग बोलते थे कि ये पागल हो चुकी है, इसे पागल खाना में एडमिट कर दो करके। पर हमारा विश्वास प्रभु पर था। हमने उसके लिए प्रार्थना करवाई और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर ने उनके लिए प्रार्थना की और वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरी बहन पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, उसे चंगाई छुटकारा मिल चुकी है। और उसके गले में एक कुछ घाव हो गया था, वो घाव भी ठीक नहीं हो रहा था। उसका डॉक्टरी इलाज भी करवाए थे लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर उसके लिए भी हम प्रार्थना करवाए, उसका घाव आज पूरी तरह से ठीक हो गया है, पूरी तरह से चंगी हो चुकी है। मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर और सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया। उनकी मिनिस्ट्री और आगे बढ़ी। जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। और मैं आशा करती हूँ आपने वचन को बड़े ही ध्यान से सुना है और ये वचन आपके जीवन में ही काम करेगा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हम सबको बुलाया है और आपने हम सबको अपना मित्र, अपना बेटा बेटी बनाया है। इस बात के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु, आज की सुंदर शाम को आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते परमेश्वर के हमारे साथ जितने भी भाई बहन प्रार्थनाओं में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में आपकी उपस्थिति हो, पवित्र आत्मा के अभिषेक से वो भर जाएं, वो महसूस करे प्रभु कि आप उनके साथ में हैं, उनके बहुत ज्यादा करीब आप हैं पिता। हर एक जन अपने साथ में पिता आपकी उपस्थिति को महसूस करे। धन्यवाद पिता, हम आदर देते हैं प्रभु, आपके नाम को सम्मान करते हैं प्रभु, आपके नाम का प्रभु, और जय जयकार तारीफ और प्रभु उस नाम को महिमा देते हैं जो महिमा के योग्य नाम है, वो नाम यीशु नाम है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, यीशु नाम में हमें उद्धार, छुटकारा, चंगाई, शांति, आनंद मिला है। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम पिता जो आपको अच्छा नहीं लगा और आपके बेटे बेटियों के द्वारा हम सब के द्वारा हुए हैं, तो प्रभु उन्हें आपके आगे मानते हैं यीशु, और चाहते हैं प्रभु आप हमारे विचारों को, आप हमारे हृदय को, आप हमारे जीवन को शुद्ध करें। और पवित्र आत्मा, हमें आपकी सहायता की जरूरत है पिता। धन्यवाद, आपको वचन कहता है कि मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। पिता आपका वचन अद्भुत है और मैं धन्यवाद करती हूँ और उस वचन की रिस्पेक्ट करती हूँ पिता, क्योंकि तेरा वचन प्रभु ऑनर पाता है, प्रभु तेरा वचन इज्जत पाता है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आज जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है, मेरे प्रभु होने दीजिए प्रभु वो अपने जीवन से आदर और सम्मान आपके नाम को दे सके। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु, विशेष रूप से जब हमने वचन को सुना परमेश्वर पिता कि कोई भी परमेश्वर पिता उस नकारात्मक विचारों को प्रभु अपने ऊपर हावी ना होने दे। हाँ परमेश्वर पिता, मैं आज दुआ करती हूँ प्रभु उन नेगेटिव थॉट्स के लिए प्रभु, जो जिस थॉट्स के द्वारा, जिस नेगेटिविटी के द्वारा प्रभु तेरे लोग परमेश्वर पिता समाज से, अपने परिवार से, अपने परिजनों से, अपने प्रियजनों से प्रभु दूर होते चले जा रहे हैं। परमेश्वर मैं आज प्रार्थना करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, यदि ऐसा हाल और ऐसे हालात परमेश्वर
तेरे बेटे बेटियों के हैं। तो यीशु मसीह आपसे दुआ है, आपका वचन कहता है, आपका वचन जैसे हाजिरा के पास पहुंचा, आपका वचन परमेश्वर पिता आपके चेलों के पास पहुंचा। हाँ प्रभु, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आज आपका वचन हमारे पास पहुंचा है। और प्रभु आप चाहते हैं कि कोई भी प्रभु उन गलत विचार को लेकर कोई भी नकारात्मक ना होने पाए प्रभु, कोई भी आत्महत्या करने का विचार ना रखने पाए, कोई भी प्रभु अपने हस्बैंड और वाइफ से दूर होने के लिए, अलग होने के लिए विचार न करने पाए, अपने परिवार से अलग होने का विचार न करने पाए, समाज से अलग होने का विचार न करने पाए। पिता यीशु मसीह इनके विचारों को प्योर करे प्रभु। यीशु मसीह नेगेटिव थॉट्स get out in the name of Jesus Christ. I command negative thoughts in the name of Jesus. मैं प्रभु यीशु के नाम से उन नकारात्मक विचारों को आज्ञा देती हूँ जो प्रभु सुसाइड का विचार लेकर आते हैं, जो प्रभु गलत बातों को लेकर आते हैं परमेश्वर, जो नेगेटिविटी को लेकर आते हैं प्रभु, डिप्रेशन को लेकर आते हैं प्रभु यीशु मसीह, दूसरों के प्रति प्रभु यीशु मसीह ये भावना लेकर आते हैं कि हमसे प्यार नहीं करते हैं। मेरे खुदावन आज ये सारी बातों को आप इनके जीवनों से मिटाएं मेरे प्रभु। और दुआ करते प्रभु जिन्हें इस बात का ख्याल आ रहा है कि वो आत्महत्या कर ले, अपने आप को नाश कर दे, तो प्रभु यीशु मसीह इनके थॉट्स को इसी वक्त बदल दीजिए, इसी वक्त थॉट चेंज होने पाए, क्योंकि आप लाइफ देने आए हैं, आप जीवन देने आए हैं। उस जीवन को जीने की सामर्थ्य भी परमेश्वर आप अपने लोगों को दे मेरे पिता। थैंक यू जीसस। आप उन्हें प्रभु उन सारी बातों से उभारें, उन बातों को बाहर निकालें और प्रभु इनके अंदर आपका वचन प्रभु कार्य करने पाए। विशेष रूप से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु इन्होंने ऐसा निर्णय लिया है प्रभु कि अपने परिवार से अलग रहेंगे, अपने पति पत्नी से अलग रहेंगे, या फिर एक दूसरे को छोड़ने का विचार किया, तो प्रभु यीशु नासरी उन सारी बातों से दूर कीजिए प्रभु। एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की सहना, एक दूसरे से प्रेम करना, मेरे प्रभु आप इन बातों को इनके जीवन में रिवील करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं फैमिली में प्रभु जो दूरियां हैं वो दूर होने पाए, माता पिता और बच्चों के बीच में जो दूरियां हैं नेगेटिव थॉट्स मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू यीशु नासरी के नाम से वो दूर होने पाए। इस समय प्रभु जो लोग प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके फैमिली इशू हैं, उनके पर्सनल इशू हैं, उनके बच्चों से रिलेटेड कोई इशू है, या फिर काम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, या फिर परमेश्वर प्रभु डिवोर्स से रिलेटेड प्रभु, कुछ भी जो रिक्वेस्ट प्रभु आज ये लेकर बैठे हैं, दुख समस्या को लेकर, इश्यूज को लेकर प्रभु, तो आज आपके आगे इन बातों को रख देते हैं। यीशु धन्यवाद कि आप सुधी लेते हैं, रास्ता दिखाते हैं, अगुवाई करते हैं, और प्रभु इन भाई बहनों की अगुवाई करें कि अपने जीवन में कोई भी गलत डिसीजन ना ले, वरन सही डिसीजन लेकर परमेश्वर जो निर्णय प्रभु अपने जीवन में ले वो तुझ में रहकर इनके निर्णय हो, ताकि इनका निर्णय प्रभु जो तुझ में रहकर हो इन्हें सफलता, आशीषों की ओर, चंगाई की ओर, छुटकारे की ओर, बहाली की ओर लेकर जाने वाली हो सके। धन्यवाद यीशु, आज की शाम में आपने हर एक की विनतियों को सुना पिता। जो आंसू बहा रहे हैं उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए पिता, जो दुख में है उनके दुखों को आनंद में बदल दीजिए प्रभु, जो समय चोट घाव बीमारियों में है खुदा, आपका वचन प्रभु यीशु कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके धन्यवाद करते हैं, आपके कोड़े खाने से आपके लोग चंगे हो गए हैं, बीमारी से, दर्द से, तकलीफ से, घाव से, चोट से, इन्फेक्शन से, एलर्जी से, कैंसर से, पैरालाइज से, ट्यूमर से, स्टोन प्रॉब्लम से, हर प्रकार की एलर्जी इन्फेक्शन से प्रभु यीशु धन्यवाद। छोटे बच्चे इस समय चंगे हो गए हैं, नौजवान चंगे हो गए हैं, बुजुर्ग लोग चंगे हो गए हैं, जो हॉस्पिटल में है वो चंगे हो गए हैं, उनके शरीर के अंग रिकवर हो गए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि आप स्वर्ग से हमारी प्रार्थना सुनते हैं। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज की सुंदर शाम में हम चाहते हैं प्रभु आपके लोग यदि स्ट्रेस में हैं प्रभु, बहुत थके हुए हैं, या फिर प्रभु कोई भी बात उन्हें बहुत ज्यादा व्याकुल, निराश और घबराने वाली बात वो सोच रहे हैं, तो प्रभु इन बातों से छुटकारा दीजिए। आज की रात में अच्छी नींद से आप इन्हें सुलाएं प्रभु, ताकि नया दिन आपके साथ देकर प्रभु नई बातों को एक्सेप्ट कर सके और आगे बढ़ सके पिता। धन्यवाद करते हैं जितनों ने अपने रिक्वेस्ट को यूट्यूब कमेंट्स में आज भेजा है, इंस्टाग्राम में भेजा है, फेसबुक में, टेलीग्राम में भेजा है, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, मेरे पिता उन सारी विनती प्रार्थना को आपके आगे रखते हैं यीशु। हाँ प्रभु कि आप अपने लोगों की सुधि लेते हैं। धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना, और आने वाले समय में प्रभु बहुत से लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं परमेश्वर, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु बहुत सारे एग्जाम्स और बहुत ज्यादा तैयारियां प्रभु कर रहे हैं परमेश्वर। तो प्रभु प्रिपरेशन करने में बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु, तैयारी के लिए प्रभु एक एकाग्र मन दे परमेश्वर, ताकि बहुत अच्छे से स्टडी तैयारी कर सके, ताकि अपना जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा वो कर सके पिता। नई जॉब
के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी सहायता करें पिता। धन्यवाद पिता। एक एक विनती प्रार्थना को आपके आगे रखते हैं, यीशु नासरी के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।